हेलो बच्चों, आज हमारा क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3.4 से क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। एक्सप्लेन हाउ आ स्क्वायर इज क्वाड्रिलेटर, सेकंड पैरेललोग्राम, थर्ड हमारा रोम्बस है और रेक्टेंगल। भाई कैसे हमारा ये स्क्वायर क्वाड्रिलेटर हो सकता है। सबसे पहले हम यही देखेंगे कैसा एक स्क्वायर क्वाड्रिलेटर हो सकता है। भाई स्क्वायर क्या होता है? जिसकी चारों साइड हमारी इक्वल होती है, इसको हम कहते हैं स्क्वायर। देखो इसकी क्या प्रॉपर्टी, एक तो चारों साइड इक्वल होती, दूसरा अपोजिट एंगल हमारे क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, और डायगोनल बाइसेक्ट होते हैं ईच अदर में। ओके, दूसरा क्वाड्रिलेटर क्या हो गया? क्वाड्रिलेटर की एक ही प्रॉपर्टी है कि उसकी कितनी साइड होनी चाहिए, 4 साइड होनी चाहिए। भाई क्वाड्रिलेटर एक प्लेन फिगर होती है जिसमें कितनी साइड होती है, 4 साइड होती है। वो सारी फिगर जिसमें भी 4 साइड होगी वो हमारी सारी क्वाड्रिलेटर होंगे। ये हमारा स्क्वायर होगा। स्क्वायर क्या होता है? जिसकी 4 साइड इक्वल होगी और यहाँ पे एंगल कितने के बनते होंगे, 90 के बनते। लेकिन क्वाड्रिलेटर क्या होगा? भाई प्लेन फिगर होनी चाहिए जिसकी 4 साइड होनी चाहिए। ओके, वो उसको हम कहते हैं क्वाड्रिलेटर। अब भाई क्वाड्रिलेटर हमारा स्क्वायर कैसे हो सकता है? एक्चुअली हाउ ए स्क्वायर इज ए क्वाड्रिलेटर। कैसे ये क्वाड्रिलेटर स्क्वायर क्वाड्रिलेटर हो सकता? कैसे हो सकता? बिकॉज इट हैज, देखो बिकॉज इट हैज 4 साइड। भाई इसके भी 4 साइड है कि नहीं? हाँ भाई, एक स्क्वायर क्वाड्रिलेटर कैसे होता है? क्वाड्रिलेटर की एक ही वो है प्रॉपर्टी है कि उसकी 4 साइड होनी चाहिए। भाई इसके भी तो 4 साइड है स्क्वायर की, इसलिए बिकॉज इट हैज़ 4 साइड तो ये क्वाड्रिलेटर बन जाएगा। ओके, सेकंड में कह रहा एक स्क्वायर पैरेललोग्राम कैसा हो सकता है। अब पैरेललोग्राम स्क्वायर क्या होता है? भाई हमने बोला जिसकी चारों साइड हमारे इक्वल हो वो हमारा स्क्वायर होता है। और पैरेललोग्राम क्या? 2 साइड इक्वल एंड पैरेलल होती। 2 साइड इक्वल एंड पैरेलल, ये आपस में इक्वल होती है और पैरेलल भी होती, और ये इक्वल होती है और पैरेलल भी होती। अब हमारा एक स्क्वायर कैसा ये पैरेललोग्राम हो सकता है? तो इसके लिए क्या है, एक तो हमारा क्या है कि इसकी भी अपोजिट साइड क्या होती, इक्वल होती, पैरेलल एंड इक्वल होती। दूसरा इसके जो अपोजिट एंगल है स्क्वायर के भी और क्वाड्रिलेट इसके पैरेललोग्राम के, ये इक्वल होते हैं। ओके, तो हम कह सकते हैं अपोजिट, पहला क्या लिखेंगे, अपोजिट साइड आर इक्वल एंड पैरेलल। भाई पहले दोनों की क्या होती है, पहले क्या होती है, अपोजिट साइड क्या होती है, इक्वल होती है और पैरेलल होती। एक प्रॉपर्टी तो हमारी मैच कर गई। दूसरी हमारी प्रॉपर्टी क्या होती है कि अपोजिट एंगल, अपोजिट एंगल आर इक्वल। दोनों के अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होती है, पैरेललोग्राम में भी और स्क्वायर में भी। ओके, और तीसरा अगर हम देखेंगे डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। इसका मतलब क्या हुआ कि डायगोनल जहाँ पे बाइसेक्ट करते ना, जैसे यहाँ और यहाँ पे, तो ये बराबर 2 भागों में डिवाइड होता है। ऐसे हमारा इसका भी होता है, किसका, पैरेललोग्राम का। अगर जहाँ पे हमारा बाइसेक्ट कर रहे तो 2 इक्वल पार्ट्स में क्या होता है, डिवाइड होते हैं। ओके, एक प्रॉपर्टी हमारी ये हो गई। अब तीसरा हमारा क्या हो गया, हाउ स्क्वायर कैन ए रोम्बस। भाई स्क्वायर की चारों साइड इक्वल होती और रोम्बस की भी चारों साइड इक्वल होती, रोम्बस की भी चारों साइड क्या होती, इक्वल होती। एक तो ये हो गई, ऑल 4 साइड आर इक्वल इन स्क्वायर एंड रोम्बस। तो हम पहला तो हमारा होता है ऑल 4 साइड आर इक्वल। भाई चारों साइड दोनों क्या होती, इक्वल होती, और डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट, ठीक है। और दूसरा क्या हो जाएगा, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट ईच अदर। तो ये एक स्क्वायर क्या रोम्बस भी हो सकता है क्या, होता है। ओके, अब हाउ स्क्वायर कैन बी रेक्टेंगल। भाई रेक्टेंगल कैसे हो सकता है? भाई स्क्वायर के चारों साइड बराबर होती है लेकिन, और चारों एंगल भी कितने हो गए, 90 के होते हैं। रेक्टेंगल के चारों एंगल कितने के होते हैं, 90 के होते हैं। ओके, तो हम कह सकते हैं ऑल 4 एंगल्स आर इक्वल इन इक्वल। भाई दोनों में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और दूसरा आप लिख सकते हैं डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। इसके भी डायगोनल क्या होते हैं, आपस में बाइसेक्ट करते हैं एक साथ। ओके।